नमस्ते दोस्तों, मैं BK निराला एक बार पुनः आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी कमेंट ज़रूर भेजें। दोस्तों, आज का विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ थॉट्स एंड लैंग्वेज, अर्थात विचार और वाणी का महत्व। हमारे जीवन में विचार और वाणी का बहुत ही गहरा महत्व है। दोस्तों, विचार और वाणी दोनों के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। हमारी पहचान सर्वप्रथम हमारे विचार और वाणी से ही होती है। दोस्तों, जब हमारा विचार अच्छा होता है तो हमारी वाणी भी अच्छी होती है। जब हमारे विचार कलुषित होते हैं, जब इसमें किसी भी तरह का दोष होता है, जब हमारा विचार सही बातों से दूर होता है, जब वह गलत चीज़ों से, नकारात्मक चीज़ों से जब हमारा दिमाग भरा हुआ होता है तो हमारी वाणी में कर्कशता आ जाती है। हमारी वाणी में वो तेज, वो ओज, वह चमक, वह झलक नहीं दिखता है। दोस्तों, इसलिए हमें अपने विचार और अपनी वाणी पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बोलते वक्त हमें निश्चित रूप से अपने वाणी पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान ही हमारी वाणी से होती है। जब हमारी वाणी मीठी होती है तो यह सामने वाले के ऊपर एक अच्छा प्रभाव छोड़ता है, उसके मस्तिष्क पर इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि वाणी में अगर कर्कशता हो तो हमारे अपने भी, हमारे दोस्त भी हमसे दूर होने लगते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने वाणी पर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वाणी में वो शक्ति होती है, वो ताकत होती है कि यदि यह मीठी वाणी हो तो यह पत्थर को भी मोम कर सकती है। यह चाहे वह आदमी कितना भी शैतान हो, चाहे वह कितना भी परेशान हो, चाहे वह हमसे कितना भी नफरत करता हो, लेकिन यदि हमारी वाणी में मिठास हो, मधुरता हो, तो हम उसे अपने करीब लाने में सफल हो पाते हैं। हम अपनी बात उनके दिलों और दिमाग तक पहुंचा पाते हैं, पहुंचाने में हम सफल होते हैं। वाणी का बहुत ही गहरा संबंध होता है हमारे विचारों से। इसलिए यदि हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारी वाणी भी अच्छी होगी। अगर हमारा विचार कलुषित होगा तो हमारा वाणी भी कलुषित होगा। उसमें वह तारतम्यता, वह ओज, वह तेज नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी मधुर वाणी के प्यारे होते हैं, वे उन्हें पसंद करते हैं। अगर आप छोटे बच्चों को भी अगर प्यार से आप बुलाते हैं नहीं तो वो आपके करीब होता है, वो अपने मन की बात, अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करता है। लेकिन यदि हम उन्हें ज़ोर से आवाज़ देते हैं तो वह बच्चा भी हमसे दूर भागता है। कहने का मतलब वह बच्चा भी मीठी वाणी की महत्व को समझता है। स्कूल में आप देखते हैं कि जो शिक्षक क्रोधी स्वभाव के होते हैं, जिनके वाणी में कर्कशता होती है, उनसे बच्चे दूर भागते हैं। लेकिन जो शिक्षक प्यार से, प्रेम से बच्चों के साथ बात करते हैं, अपनी मन की बात उनके साथ साझा करते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी संवेदना को जब वह बच्चों के अंदर पहुंचा पाते हैं प्रेम से, प्यार से, तो वह बच्चे उस शिक्षक के करीब होते हैं। वह बच्चे अपने
मन की, अपने दिल की सारी बातें वह शेयर करता है। इतना ही नहीं, घर के अंदर भी जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, माँ है, पिताजी हैं, नहीं, जब उनकी भी वाणी में कर्कशता आने लगती है तो बच्चे दूर भागते हैं। और जब उनकी वाणी मीठी होती है, प्यार से भरा हुआ होता है, तो बच्चे उनके करीब होते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ अपनी समस्याएं, अपनी हर बात, अपने मन की, अपने दिल की वो साझा करते हैं। और यह इतना ताकतवर होता है, यह मीठी वाणी में उतनी ताकत होती है जो वह एक माँ को अपने संतानों के साथ जोड़कर रखता है, एक शिक्षक को अपने छात्र के साथ, शिष्य के साथ जोड़कर रखता है, एक बच्चा को अपने परिवार के बड़े सदस्यों के साथ जोड़कर रखता है। तो इसके अंदर बहुत ही ताकत होती है। तभी तो आपने देखा कि उंगली माल डाकू जब महात्मा बुद्ध के संपर्क में आए तो वह उसके अनुयायी हो गए महात्मा बुद्ध के, और उनके चरण में जा गिरा। कारण क्या था? वह वाणी ही तो थी। उस वाणी के अंदर वो मिठास था, वो तेज था, जो उंगली माल डाकू की जो भी अपराधी छवि रही थी, अब तक उसकी धार कुंद हो गई उस वाणी के सामने, उस तेज के सामने। दोस्तों, कहा भी गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। कहने का मतलब कि हम जब मीठी वाणी का इस्तेमाल करते हैं, जब मीठी वाणी में बात करते हैं, तो सामने वाला कितना भी दुखी क्यों न हो, हम उनकी पीड़ा को कम करने में समर्थ होते हैं। और साथ ही हमारा भी मन प्रसन्न होता है, हम भी अपने अंदर खुशी का अनुभव करते हैं, और सामने वालों की पीड़ा को भी हम कम करने में समर्थ होते हैं। वे भी अपने अंदर सुकून महसूस करते हैं, उन्हें भी खुशी महसूस होती है। इसलिए हमें हमेशा वाणी के ऊपर और विचार के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, क्योंकि इसके अंदर वो ताकत है कि यह एक दूसरे को आपस में जोड़ कर रखता है, एक संबंध स्थापित करता है। और इतना ही नहीं, जब हमारे विचार अच्छे होते हैं, जब हमारी वाणी अच्छी होती है, तो इसका हमारे संस्कारों के सृजन में भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। निश्चित रूप से आप देखते होंगे कि जिस घर के लोग ऊंचे स्वर में बात करते हैं, जिनके वाणी में नम्रता नहीं होती है, जिनकी वाणी में मिठास नहीं होती है, उनके घरों के बच्चों के अंदर भी आपको उनके वाणी में कर्कशता दिखने को मिलेंगी। वे तेज़ आवाज़ में बात करते हुए आपको मिलेंगे, ऊंची आवाज़ में वो बात करते हुए मिलेंगे, उनकी वाणी में वो मिठास नहीं मिलेगी। लेकिन जिस परिवार के अंदर इन चीज़ों को महत्व दिया जाता है, उनके बच्चों के अंदर भी, उस परिवार के सदस्यों के अंदर भी आप उनकी वाणी, उनके विचार अच्छे देखने को मिलेंगे और सुनने को मिलेंगे। तो इसका एक बहुत बड़ा भूमिका होता है हमारे संस्कारों के सृजन में। इसलिए हमेशा हमें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह बात हमारे तक ही सीमित नहीं है। इस वाणी और विचार के माध्यम से हम दूसरे बच्चों के अंदर भी संस्कार हम पैदा करते हैं। एक शिक्षक छात्र के अंदर संस्कारों का पैदा करता है, एक माता पिता अपने बच्चों के अंदर संस्कारों को पैदा करता है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हम समाज के बच्चों के अंदर भी हम वो भावना और उस संस्कारों का सृजन कर पाते हैं। अतः हमें इन चीज़ों पर हमेशा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धन्यवाद।